दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा था कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को परसेंटेज के कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुत ही आसानी के साथ कम शब्दों में और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे उसी कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जिनको करने के लिए आपको पहले अलग अलग फॉर्मूला का यूज करना पड़ता था, लेकिन अब आप एक ही कॉन्सेप्ट का यूज करके उन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए हम कैसे करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कोई मोबाइल है जो बेचा जा रहा है किस पे 8% लॉस पे, लेकिन ये देखा गया कि अगर उसका सेलिंग प्राइस क्या होता 540 रुपए और होता, ओके, तो जो प्रॉफिट मिलता उसे कितना मिल जाता 10% अधिक प्रॉफिट मिलता। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है उसका एक्चुअल प्राइस बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना और करना दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्चुअल प्राइस आपसे पूछा गया है, तो एक्चुअल प्राइस क्या होता है? एक्चुअल प्राइस का मतलब कौन सा प्राइस होगा? एक्चुअल प्राइस का मतलब वो प्राइस जो ये 8% पे जो बेचा गया है मोबाइल, ये वाला प्राइस आपको निकालना है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। हमने देखा था पिछले पार्ट में कि कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम क्या मानेंगे 100%। ये मोबाइल किस पे बेचा गया है? 8% लॉस पे बेचा गया है। तो 8% लॉस का मतलब कितना हो गया 92%। ओके, मतलब जो भी इसका कॉस्ट प्राइस होगा उसके 92% पे ये मोबाइल बेचा गया है। और फिर कहा क्या जा रहा है कि अगर इस मोबाइल में 540 रुपए इसकी कीमत और बढ़ा देते या और लगा देते तो उसे 10% का क्या होता लाभ होता। तो 10% का लाभ होता मतलब कॉस्ट प्राइस पे अगर देखें तो वो कितना हो जाता उसका सेलिंग प्राइस 110%। ओके, तो 110% ये कब होता जब उसमें हम 540 रुपए और मिला देते। ठीक है, तो बस आपका क्वेश्चन यहीं पे हो गया। आपको क्या निकाल लेना है इन्हीं दोनों नंबर्स का क्या डिफरेंस, इन्हीं दोनों परसेंट का डिफरेंस, और उसको कर देना है यहाँ पे जो भी रुपीज बोला गया है उसके बराबर। तो कितना जाएगा डिफरेंस 18%। 18% इज इक्वल टू व्हाट 540 रुपीज। तो आपसे क्या पूछा गया है लॉस वाला। तो लॉस वाले के लिए कई लोग ऐसे करते हैं कि इसका 100% निकाल लेते हैं। ओके, 100% पहले निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, जो भी कॉस्ट प्राइस आएगी फिर उसका 8% निकाल के घटाएंगे। तो आपको ये नहीं करना है, 100% नहीं निकालना है, डायरेक्ट इसका आप क्या निकालिए 92% डायरेक्ट ही। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा 450 इंटू 92 अपॉन में 18। ओके, जो भी इसका सेलिंग प्राइस होगा वो। तो कितना आ जाएगा देखिए, कट करते हैं 3 टाइम्स कट होगा और सॉल्व कर लीजिए। इसे कितना आ जाएगा 2760 रुपीज। इतने रुपए का वो मोबाइल बिका होगा कब? जब 8% के लॉस पे बेचा गया होगा। फिर अगर आपसे इसी क्वेश्चन में क्या कहा जाता कि आप बाद वाला प्राइस निकालिए जिसपे उसको प्रॉफिट हो रहा था, तो इसी क्वेश्चन को कैसे करते 18% इक्वल टू 540 तो वही रहता, बस यहां पे क्या हो जाता 110 और ये क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। कितना जाता 540 इंटू 110 अपॉन में कितना 18 कट जाता। वैसे ही 3 टाइम्स में 11 से आप मल्टीप्लाई कर देते, कितना जाता 3300 रुपीज। ये उसका क्या होता बाद का प्राइस। ये क्या था जिसपे पहले बेचा गया था। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे और आप दोनों तरह से ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर किसी आर्टिकल को 20% गेन पे बेचा जा रहा है, ठीक है, मतलब किसी आर्टिकल को बेचा जा रहा है तो उसपे 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। कह रहे हैं कि अगर उसी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है उसको क्या कर दिया जाए डबल कर दिया जाए, तो बताइए कि परसेंटेज प्रॉफिट अब कितना होगा डबल करने के बाद। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं और फॉर्मूला वगैरह का अगर आप यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन और भी लंबा हो जाएगा करना। हाँ, सही आएगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है कि क्वेश्चन आपका गलत नहीं आएगा, सही ही आएगा। फॉर्मूला से करेंगे तब पर भी, लेकिन हम बिना फॉर्मूले का यूज करके देखिए इसको कैसे बहुत ही इजीली सॉल्व करते हैं। एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन शायद ही पूछे जाएं आपके एग्जाम में, लेकिन ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा इसलिए रहा हूं, मुझे भी पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं पीओ लेवल में, लेकिन ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को बनाने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो अब मैं कर सकता हूं। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे क्या कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होता है, कॉस्ट प्राइस हमारा होता है हमेशा 100%। तो जब 20% गेन पे बेचा गया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका 120%, मतलब जो भी कॉस्ट होगा उसका 120%। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब भी सेलिंग प्राइस को डबल कर दें तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना निकलेगा।
तो सेलिंग प्राइस को डबल कर दीजिए, डबल करिए, 2 का गुणा करिए, कितना हो जाएगा, ये 240%। अब क्रॉस कॉस्ट प्राइस से आप क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस से कंपेयर कर लीजिए, कितना परसेंट ज्यादा है, 140%। मतलब आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा, 140% अधिक आएगा, या अब जो प्रॉफिट होगा वो 140% होगा। देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर पढ़ते हुए आपको दिक्कत लगी होगी, आप सोचे होंगे कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, तो कुछ भी यूज नहीं करना है, बस परसेंट का कॉन्सेप्ट यूज करिए, बहुत ही आसानी के साथ ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए सवाल दिया हुआ है कि कोई भी आपका प्लॉट है जो 18,700 रुपीज में बेचा गया है, लेकिन कैसे बेचा गया है, 15% के लॉस पे बेचा गया है। तो जैसे ही आप लॉस पढ़िए कितने परसेंट का, उसे 100 में से माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 85% इक्वल टू व्हाट, 18,700 रुपीज। ये आपने कर लिया। कह रहे हैं कि एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट प्रॉफिट ऑफ 15%, कि 15% प्रॉफिट अगर चाहिए हो हमें तो इसे कितने पे बेचना होगा। तो कैसे करेंगे, 15% प्रॉफिट चाहिए, कॉस्ट प्राइस में 15 ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 115% आपको निकालना है। क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 18,700 इंटू 115 अपॉन में कितना आया, 85। बस आप इसे कट कर लीजिए, जो भी मेथड आपको आता हो। यहाँ पे देखिए अगर हम इसे 5 से करें तो ये 17 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 23 टाइम्स में। यहाँ पे अगर कट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1100 इंटू 23। अब देखिए 11 से मल्टीप्लाई करना हमको पता है, हमने स्पीड मैथ के वीडियो में देखा था, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। बस 2 यहाँ पे लिखिए, 3 यहाँ पे लिखिए, बीच में लिख दीजिए 5, 2 0 ऐड कर दीजिए। यही आपका क्या आ गया, वो प्राइस जिसपे प्रॉफिट होगा कितने का, 15% का प्रॉफिट होगा। देखिए परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज किया, इजिली ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं। देखिए इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, ये बहुत ही एक समझ लीजिए इंपॉर्टेंट भी है। इस तरह के सवाल आपके एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो इसको करने के तरीके काफी होते हैं, कुछ फॉर्मूला भी यूज होते हैं, लेकिन अगर हम इसे करने का सबसे आसान तरीका सीख लें तो फिर इस तरह के क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं। कुछ भी याद रखने की या कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि रवि, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने 10 ऑरेंजेस खरीदे हैं, या उसे 10 ऑरेंजेस मिले हैं, कितने के भाव से, 25 रुपए के भाव से। ओके, और उसे बेचा कितने पे है, उसने 9 ऑरेंजेस बेचे हैं, उसने कितने के भाव पे, 25 रुपए के ही भाव पे 9 ऑरेंजेस बेचे हैं। तो कह रहे हैं कि उसका गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ये आप निकालिए। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए आप इन्हें कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देख लीजिए आपका रुपीज यहाँ पे सेम है, मतलब 25 रुपए में उसको 10 ऑरेंजेस मिले हैं, और उसने बेचा कितने में है, 25 ही रुपए में उसने कितने ऑरेंजेस बेचे हैं, 9 ऑरेंजेस बेचे हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप देखेंगे कि आपका जो रुपीज है वो लगभग सेम ही होगा, और क्वांटिटीज आपकी यहाँ पे जो लिखी हुई हैं वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपकी क्वांटिटी लिखी हुई है इसको सबसे पहले आप इक्वल बना लेंगे। मतलब यहाँ पे जैसे 10 है और यहाँ पे क्या है, 9 है, तो इसे आप क्या करेंगे, इक्वल बना लेंगे। इसको एलसीएम मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो इक्वल कैसे बना सकते हैं इसे, कि अगर हम ऊपर वाले में 9 का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले नंबर में 10 का मल्टीप्लाई, मतलब एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 90, और ये भी क्या हो गया, 90। अब देखिए आपकी क्वांटिटीज क्या हो गई, सेम हो गई। ओके, तो मैथ में क्या होता है कि हम एक ही तरफ कोई भी चीज नहीं कर सकते। अगर हमने इधर 9 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी हमको 9 से गुणा करना पड़ेगा, और यहां भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से। तो अब यहाँ पे देखिए प्राइस क्या बन जाएगी आपकी, निकल के आएगी, 25 का गुणा 9 में करेंगे कितना आ जाएगा, 225। 10 का गुणा 25 में करेंगे कितना आ जाएगा, 250। ओके, ये क्या था आपका, इस प्राइस पे उसने खरीदा था, मतलब ये था कॉस्ट प्राइस, और इस प्राइस पे उसने बेचा था, मतलब ये था सेलिंग प्राइस। अब देख लीजिए आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है या ज्यादा है, मतलब आपका प्रॉफिट ही हुआ होगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, 250 और 225 को माइनस करिए, कितना आएगा, 25 रुपए। और कॉस्ट प्राइस कितना है, 225 गुणे में क्या किया, 100। 25 से काट दीजिए, कितनी बार में गया, 9 बार में, और कितना गया, 100 अपॉन में 9। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, 11 होल 1/9%। ये क्या आ गया, उसका प्रॉफिट आ गया। तो जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आए, जैसे ऐसे भी आता है कि 5 रुपए में कोई चीज 5 रुपए में 6 के भाव से कोई चीज खरीदी गई, और 6 रुपए में 5 के भाव से आपकी बेची गई। ये आपका क्या है, रुपीज है, ये भी आपका रुपीज है, ये क्या है, दोनों क्वांटिटी है। आप क्वांटिटी को एक करिए, कैसे कर सकते हैं, ऊपर में हम 5 का गुणा कर ले, नीचे क्या कर लें, 6 का गुणा। ये कितना हो गया, 30,
और ये भी कितना हो गया 30। तो इधर 5 का किया है तो इधर भी करना पड़ेगा 5 का गुना, इधर 6 का किया है तो 6 का करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो गया आपका 36। क्वांटिटी बराबर हो गई। यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कितना आ गया आपका, डिफरेंस आ गया आपका टोटल 11 रुपीज। 11 रुपीज आपका डिफरेंस आया। कॉस्ट प्राइस कितना है 25 इंटू में क्या करेंगे 100, 4 टाइम्स होगा 11 इंटू 4 कितना होगा 44% क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको कहां पे, इधर पैसे जो भी लिखे हुए हैं इन पे जोर नहीं देना है, इधर जो भी क्वांटिटीज आपने लिखी हुई हैं बस इनको आप ट्राई करेंगे क्या कि ये आपकी इक्वल हो जाए। ये इक्वल हो जाएंगे फिर आप इधर जो पैसे लिखे हुए हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी वगैरह में काफी पूछा जाता है, बैंक में भी ये कभी पूछा जाता है, या इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। इसका एप्लीकेशन आता है बैंक में, ये क्वेश्चन तो नहीं लेकिन इसका एप्लीकेशन जरूर पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको इसीलिए अभी करा रहा हूं ताकि जब इसके एप्लीकेशंस हम करेंगे आगे आने वाले पार्टों में तो आप देखेंगे कि कितना इजी हो जाएगा आपके लिए करना। क्या कह रहे हैं कि रवि है कोई पर्सन जिसने 16 पेन बेची हैं। कैसे बेची हैं, 20 पेन की कॉस्ट प्राइस पे बेची हैं वो 16 पेन। तो कह रहे हैं कि क्या उसको प्रॉफिट या लॉस होगा परसेंटेज में, ये बताइए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है कि जो भी आपका परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस है उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं n माइनस m अपॉन में m इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करिए और आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले जान लीजिए n और m क्या सिग्निफाई करते हैं। देखिए m क्या होता है आपका, m होता है जो वस्तु बेची जा रही है। मतलब ये जैसे यहाँ पे 16 पेन्स क्या है बेची जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा m क्या होगा जो वस्तु बेची जा रही है, और n क्या होगा जिसके कॉस्ट पे वो वस्तुएं बेची जा रही हैं, ये क्या होगा n। बस आप अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, देखिए क्या आएगा, n की वैल्यू 20 माइनस 16 अपॉन में क्या आ जाएगा 16 इंटू 100। ऊपर देखिए क्या आ जाएगा 4 अपॉन में 16 इंटू 100 या 1/4 इंटू 100। कट करेंगे इसको कितना मिल जाएगा 25%। मतलब कितने का लाभ होगा उसे 25% का। लेकिन हमको यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि ये 25% लाभ है या 25% का लॉस हुआ है इसे। तो ध्यान रखिएगा जब भी इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा इसका मतलब क्या हुआ है उसे प्रॉफिट हुआ है। ओके, जब भी इसका आंसर नेगेटिव में आया तो इसका मतलब क्या हुआ है लॉस हुआ है। इस फॉर्मूले के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए ये तो था हमारा फॉर्मूला बेस। अगर मान लीजिए फॉर्मूला हमको नहीं याद है तो इसे हम कैसे कर सकते हैं। देखिए आपको क्या लिखना है, बस सीधे जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है वैसे ही चीजों को लिख लेना है कि 16 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो 20 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस यहां पे निकालने क्या आ जाएगा 16 नीचे चला गया 20 अपॉन में 16 कट करिए क्या आ जाएगा 5 अपॉन में 4। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 5 अपॉन में 4 किसका कॉस्ट प्राइस का। तो हम 5 अपॉन 4 को क्या लिख सकते हैं 125% के रूप में लिख सकते हैं। या आपका क्या गया सेलिंग प्राइस। यहां पे देखिए आपको क्या मिल गया 125%। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है आपका 100%, और 100% में जितना भी आपका ऐड होगा वो क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना ऐड है यहाँ पे देखिए 25%। तो यहां से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं अपना प्रॉफिट कितना आया है। तो आप चाहे फॉर्मूला का यूज करिए चाहे इस मेथड का यूज करिए, इसे मैं कह दूं इस कॉन्सेप्ट का यूज करिए, आप दोनों ही आपके लिए यूजफुल हैं। लेकिन फॉर्मूले के लिए आपको थोड़ी बहुत सावधानियां बरतनी होंगी। एन और एम की वैल्यू को ध्यान से देख के पुट करना होगा, पहले फॉर्मूला भी याद रहना होगा। ज्यादातर गलतियां कहां पे होती हैं नीचे होती हैं कि एम की जगह एन लिख देते हैं या एम की वैल्यू को एन में पुट कर देते हैं। तो यहां पे क्या है रिस्क है, ओके। लेकिन ये क्या है आपका इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, आपका रिस्क फ्री है। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जो भी बोला गया है उसको वैसे ही लिख देना है। सेलिंग प्राइस जो भी आ जाएगा वही आपका प्रॉफिट और लॉस बता देगा। अब यहां पे जैसे आ गया क्या 125% तो लाभ का केस है। लेकिन अगर यहां पे ऐसे ही सेलिंग प्राइस हम निकालते और ये आ जाता समथिंग मान लीजिए 85% और ये सी आ जाता, तो इस केस में क्या होता देखिए, इस केस में क्या होता लॉस होता, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100% ही होता है। तो सेलिंग प्राइस अगर क्या है 85% है मतलब आपका क्या हुआ है लॉस हुआ है कितने का 15% का। तो चाहे प्रॉफिट का केस आए चाहे लॉस का केस आए दोनों ही केस में फॉर्मूला क्या होगा अप्लीकेबल होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए
क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि कोई शॉपकीपर है जो चाहता है कि उसे 45.2% का लाभ हो अपने कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, और इसलिए वो क्या करता है कि कोई भी जो उसकी वस्तु है उसको 392 रुपीज में बेचता है। तो कह रहे हैं कि उसका प्रॉफिट क्या होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे क्या पूछा है, प्रॉफिट, मतलब आपको रुपीज में वैल्यूज निकालनी है, यहाँ पे परसेंट नहीं पूछा है, तो भूल कर भी परसेंट नहीं निकालना है, क्या निकालना है आपको, प्रॉफिट। चलिए देख लेते हैं, हमको क्या पता है कि वस्तु बेची कितने पे गई है, सेलिंग प्राइस कितना है उसका 392, कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमेशा 100%, और पता है लाभ कितने का है 45/2, तो 45/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 22/5 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, मतलब इतने परसेंट का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो ये लाभ क्या हुआ होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, तो ये कॉस्ट प्राइस में आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 122.5%, ये आपको मिल गया। तो ये आपको मिल गया, तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, मतलब 100% कितना होगा, 100% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा आपका 392 इंटू में 100 अपॉन में 122.5। ओके, पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 लगा दीजिए। 25 से अगर इसे मैं कट करूं 49 टाइम्स जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा 40 टाइम्स में। फिर से अगर मैं कट करूं इसे 7 से, तो 7 ये कितनी बार में जाएगा 56। फिर से ये 7 8 टाइम्स में जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया 320। तो ये आपका क्या मिल गया, कॉस्ट प्राइस मिल गया 320 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितना है 392 रुपीज। ओके, आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट इक्वल टू S माइनस सी, 392 माइनस 320, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 72 रुपीज। ओके, ये आपका क्या गया, प्रॉफिट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस देखिए, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कोई फॉर्मूला का यूज ही नहीं कर रहे हैं, बस परसेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। जैसी जो चीज बताई जा रही है बस वैसे ही रख दे रहे हैं। बस इतना ध्यान में क्या रख रहे हैं, कॉस्ट क्या होगा हमेशा 100% होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो भी कॉस्ट प्राइस पे लाभ या हानि हुआ होगा वही जोड़ या घटा के जो भी आएगा वही क्या होगा, सेलिंग प्राइस। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करें, और कोई भी फॉर्मूला अभी तक देखा नहीं है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए, इस तरह का भी एक सवाल आता है, मतलब पुराना क्वेश्चन है। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन अब आते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये एक टाइप में आता है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसलिए मैं इसे कवर कर रहा हूं ताकि आपका कोई भी टाइप छूटे नहीं। और आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि ऐसे नहीं कि सारे आसान आसान क्वेश्चन ही कराऊंगा। मैं आपके लिए सारे लेवल्स के क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी आपने अभी तक देखे होंगे, टफ से टफ भी सारे क्वेश्चंस में कराऊंगा। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। मैं एक एक पार्ट इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि कुछ लोग बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, तो उनके लिए ये सारी चीजें इजी होंगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही स्लो होते हैं या जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं होता है, तो उनके लिए ये लेवल भी बहुत ही टफ होता है। अगर उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये इसे सॉल्व कर सकते हैं इस लेवल को, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। मैं सबको लेके चल रहा हूं, किसी एक खास ग्रुप को लेके नहीं चल रहा हूं, इसीलिए मैं सिंपल से लेके टफ तक सारे लेवल्स के क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं। ओके, आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। देखिए, कह रहे हैं कि अल्फ्रेड नाम का कोई आदमी है, उसने एक पुराना स्कूटर क्या किया है, खरीदा है। कितने रुपए में, 4700 रुपए में, और उस पे 800 रुपए मरम्मत में खर्च किया। ओके, फिर क्या कह रहा है कि वो आदमी उस स्कूटर को 5800 रुपए में बेच देता है। तो बताइए उसका गेन परसेंटेज कितना है। अब यहाँ पे तो मान लीजिए गेन परसेंटेज दे दिया, यहाँ पे गेन की जगह ऐसे भी कर सकता था कि प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे तो बता दिया कि आपका गेन ही हो रहा है। मान लीजिए केवल प्रॉफिट एंड लॉस भी पूछता तो आपको कंफ्यूज नहीं होना था। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है जब भी हमको प्रॉफिट या लॉस निकालना हो, ओके, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पूछा है, प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो आपको प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट इंटू 100 का फॉर्मूला लगाना होता है। तो आपको कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या होगी, तो डोंट बी सो कंफ्यूज, यहाँ पे 4700 रुपए कॉस्ट प्राइस नहीं होगी। 4700 में 800 रुपए जो खर्च हुआ है ये भी ऐड होगा, तब आपकी क्या निकलेगी, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी, 4700 प्लस 800 इक्वल्स कितना होगा, 5500 रुपीज। ओके, ये क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगी इसकी, 5800। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आया, 300 रुपीज का डिफरेंस अपॉन में क्या, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। 0 से 0 कट गया, 5 11 टाइम्स काट देगा, ये क्या हो जाएगा 60। तो 60 अपॉन में 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 होल 5 अपॉन में 11%। ये क्या आ गया इसका प्रॉफिट परसेंट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है।
करना इसे, अगर आपको कॉन्सेप्ट सही से पता है, वरना आप फॉर्मूले में ही भूलते भटकते रह जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस आपको बहुत ही ज्यादा टफ लगेगा, कंफ्यूजिंग भी लगेगा। कहां पे कौन सा फॉर्मूला पुट करना है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए सोचना, समझना और जानना। जितनी देर में आप ये सोचेंगे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है, उतनी देर में आप प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 3 क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट में बस इतना ही। मैंने 6-7 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट आपने देखा है कैसे हमने इजिली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे आने वाले पार्टों में अब मैं डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट लाऊंगा, ताकि आपको डिस्काउंट का भी जो फंडा है वो क्लियर हो सके, क्या होता है मार्केट प्राइस, क्या होता है डिस्काउंट, वो सारी चीजें भी अब मैं धीरे धीरे करके ऐड करना स्टार्ट करूंगा। उसके बाद हम बहुत ही आगे लेवल के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, एसएससी में आए हुए सारे क्वेश्चंस देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके बैंक पीओ में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं देखूंगा, जो कैट वगैरह में पूछे जाते हैं वो भी सारे क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूंगा, लेकिन पार्ट बाय पार्ट करूंगा। पहले ही पार्ट से मैं ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर सकता हूं, तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूं। मैं धीरे धीरे करके सारे पार्ट आपके लिए लाऊंगा और सारे पार्ट को भी ऐसे ही करके दिखाऊंगा जैसे यहाँ पे आपको इजी लग रहा है, वैसे वो जो आपके लिए टफ क्वेश्चन थे वो भी आपको इसी तरह बहुत इजी लगेंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट ही मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, और चैनल के ऊपर आप अगर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए रोज इसी तरह के वीडियोस लेके आता हूं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। कोई भी ट्रेडिशनल अप्रोच हम फॉलो नहीं करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय।